अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि पाइथन के जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो पहले से बने हुए फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको देखेंगे। आज उन फंक्शंस को हम देखते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने अपने प्री डिफाइंड मतलब हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखे थे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं। अब इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन में जो पहला फंक्शन आता है वो ABS होता है। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी कि ये किसी भी नंबर का जो है एब्सोल्यूट नंबर हमें फाइंड करके देगा। जैसे कि आपने एक इंटीजर लिया है और इंटीजर मतलब एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, बट ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करके देता है। चाहे आप फ्लोट में ले रहे हैं तो भी पॉजिटिव देगा, ठीक है, माइनस में होगा तो वो प्लस में हमारा वैल्यू देगा। ये करके देखते हैं इसको। ये हमारा फाइल हम ओपन करते हैं। builtin.py। तो पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे माइनस हमने 30 ले लिया, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या करेंगे, ABS और उसमें A सेव। तो इसने माइनस की वैल्यू क्या दिखा दी, इसने प्लस में दिखा दी। तो जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, अगर आप पॉइंट में कोई वैल्यू लेते हैं तो तब भी वो क्या दिखाता है, माइनस की वैल्यू को प्लस में दिखाता है। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करना, पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो ऑल फंक्शन है, पाइथन ऑल फंक्शन। द पाइथन ऑल फंक्शन एक्सेप्ट एन iterable object such as list, dictionary, it return true if all item is passed iterable are true, otherwise it return false. If the iterable object is empty, the all function return true। यानी कि इटरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक एक करके ट्रैवल कर सकते हैं, डेटा हम देख सकते हैं, उसको इटरेबल बोला जाता है। तो इटरेबल के अंदर आपका लिस्ट है, डिक्शनरी है, और इसके अंदर जो जो वैल्यू आप देख सकते हैं, जिस वैल्यू को आप इटरेट कर सकते हैं, तो उसमें ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। तो पहला है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ऑल केक अगर हम करते हैं इसको तो क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यू लेते हैं, देन प्रिंट ऑल LIS, सेव एंड चेक। तो इसने क्या दिखा दिया, ट्रू दिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इटरेट कर सकते हैं। बट अगर इसके अंदर कोई अगर एक वैल्यू आ जाए 0, ठीक है, तो 0 अगर इसमें हो गया तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। 0 आ गया, फॉल्स आ गया, तो ये उस पर क्या दिखाएगा, उस पर ऑल जो फंक्शन है वो हमारा फॉल्स दिखा देता है, ये ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। आपका यहाँ पे भी अगर 0 या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू है, ठीक है, 1 मतलब एक हमारी क्या है, ट्रू है, तो इसमें देखो अगर हम 0 या फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से 0 हटा देते हैं, तो क्या दे रहा है ये, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, F कैपिटल। तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है, फॉल्स यानी कि F कैपिटल, ये बुलियन वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू हो गई तो भी आएगा। और अगर इसमें वैल्यू अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी में क्या दिखाता है, ट्रू दिखाता है। तो ये क्या दिखाता है, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, द ऑल फंक्शन रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसमें बिन फंक्शन। बिन फंक्शन का मतलब क्या होता है, बाइनरी, ये बाइनरी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बाइनरी वैल्यू दिखाएगा। द
पाइथन bin फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिक इंटीजर, किसी भी इंटीजर वैल्यू की बाइनरी दिखाता है और ये b से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रीफिक्स स्टार्टिंग ही इसको b से करते हैं। जैसे कि आप इसमें एक हम जो a लिया है, a को ही बाइनरी में हम बदल देते हैं, जो ये वैल्यू है इसी को ही। तो आपको क्या करना है, प्रिंट और बिन और उसके अंदर a, सेव एंड चेक। फ्लोट वैल्यू कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, यानी कि इसके अंदर क्या है कि फ्लोट वैल्यू को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो a इक्वल्स टू, जैसे मान लो मैंने 90 ले लिया, ठीक है, फिर चेक करते हैं तो 90 की क्या दिखा रहा है, ये बाइनरी दिखा रहा है, ये होता है 10111010। तो बाइनरी अगर हमें किसी वैल्यू की निकालनी है तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। 10 की बाइनरी निकाल लो, 10 की बाइनरी तो वैसे भी 1010 होती है, तो वो दिखा रहा है। बस स्टार्टिंग में प्रीफिक्स क्या होगा, 0b, इस b का मतलब होता है बाइट वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद आता है बूल। बूल फंक्शन जो है, इट्स अ कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ बुलियन यूजिंग द स्टैंडर्ड ट्रूथ टेस्टिंग प्रोसीजर, यानी कि ये क्या करता है, बूल वैल्यू हमारा बना देता है, ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। तो इसके लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है, और इसमें हमने चेक क्या करा, बूल टेस्ट, यानी कि ये अब आपका जो वेरिएबल है उसको ट्रू या फॉल्स में हमारा आंसर देगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। प्रिंट, हमारी ऊपर लिस्ट बनी हुई है, तो बूल LIS, ठीक है, इसको चेक करके हम देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। और अगर ये पूरी एम्प्टी होती, ठीक है, खाली हम कर देते हैं, तो ये फॉल्स दिखाता। तो ट्रू फॉल्स का मतलब इसका यही है कि आप इसके अंदर मतलब वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं। अगर हम कोई एक वैल्यू भी दे देते हैं तो तब भी ये ट्रू दिखाता है, ठीक है, बट जो वो बूल वाला था वो फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है, ऑल में वो फॉल्स दिखा रहा है, यहाँ पे बूल वैल्यू में वो ट्रू दिखाएगा, यानी कि लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए बस। नेक्स्ट उसके बाद, अच्छा, इसमें लिस्ट पे काम कर रहा है, और अगर आप नन कर देते हैं यानी कि वैल्यू, तो नन पे क्या दिखाता है, अगर यहाँ पे हम LIS नाम का वेरिएबल दोबारा से ले लें और इसके अंदर अगर हम नन स्टोर कर दें, एरर देगा। कीवर्ड बन गया, कीवर्ड होते ही ये कलर बदल देता है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है, फॉल्स हमारा आ गया नन के अंदर। और अगर हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, तो स्ट्रिंग पे ट्रू देगा, ठीक है, स्पेस के साथ दोगे तब भी ट्रू देगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बूल को। नेक्स्ट उसके बाद आता है बाइट्स। Python bytes in Python is used for returning a byte object. It is an immutable version of the byte array function. इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली ये क्या करता है, एक बाइट्स में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये एक यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, एक स्ट्रिंग है, उसको हमने बाइट्स में कन्वर्ट करा, और स्ट्रिंग लिया और उसको हमने किस हमारा कोड से होगा तो UTF-8 इसको हमने बाइट में कन्वर्ट करा है। तो इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। तो सेम यहीं पर ही प्रिंट कर लेते हैं और बाइट, और इसमें आ जाएगा LIS, ठीक है, और इस पे आप कर दो UTF-8, सेव एंड चेक। बाइट इज नॉट डिफाइंड, बाइट्स ऐसा आएगा, बेसिकली बाइट्स नाम का फंक्शन है। तो इसने क्या दिखाया, बाइट्स में दिखाया। एक्चुअली क्या है कि जो UTF होता है वो जब भी हमारा स्ट्रिंग को दिखाता है, एक तो सिंगल कोट में दिखाएगा और आगे प्रीफिक्स क्या कर देगा, B प्रीफिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका, किसी भी UTF में अगर हम दिखा रहे हैं तो इस तरह से ये दिखाता है।
ये बेसिकली एक बाइट ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब एक तरह से जो स्ट्रिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमने जो ये तो प्रिंट कर रहा है बट वो इसमें एक एज अ ऑब्जेक्ट वो स्टोर हो जाएगा। इसका यूज़ आगे होगा, फ़िलहाल तो नहीं है, कि जब हम किसी स्पेसिफिक बड़े प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे, जब हमें अलग अलग टाइप के हमें डेटास चाहिए होते हैं, तब इस इन तरह के कन्वर्जन का यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद फंक्शन है EXEC, यानी कि एग्जीक्यूशन। बेसिकली एग्जीक्यूशन फंक्शन है। एग्जीक्यूशन फंक्शन इज यूज्ड फॉर द डायनामिक एग्जीक्यूशन फॉर द पाइथन प्रोग्राम विच कैन एंटर बी अ स्ट्रिंग or object code and it accept the large block of code, unlike the eval function which only accept the single expression। देखो, एक eval नाम का फंक्शन होता है जो हमारा इवेलुएट करता है, ये भी अभी मैं दिखाती हूँ। और एग्जीक्यूशन हमारा क्या करता है, ये वैल्यूज़ यानी कि जो भी आप कोड देते हैं उस कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो करके देखेंगे इसके अंदर डायरेक्टली। अब क्या इसके अंदर देना चाहते हैं, इसके अंदर हम देना चाहते हैं एग्जीक्यूशन आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग बाइट एंड कोड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा प्रिंट है, हम इसी तरह से हम कुछ कर देते हैं क्योंकि हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को 3 और 3 स्टार्ट। ठीक है, इसको सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे। तो जो भी आपने कोड लिखा है ये कोड क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। हमारा क्या दिखाया, नन दिखाया। नन इसलिए दिखाया क्योंकि हमने इस एग्जीक्यूशन को भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ले लिया। तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट एग्जीक्यूट करना है। ये ऑटोमेटिक इसको प्रिंट करके दिखाएगा 145। तो एग्जीक्यूशन हमारा क्या करता है, उसके अंदर अगर आप फंक्शन बना रहे हैं, आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, तो ये नॉर्मल कोड नहीं रह जाता, ये एक्चुअली जो इसके अंदर का पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, इसी तरह हमारा इवैल नाम का जो एक फंक्शन होता है, इवैल इवैल्यूएशन के लिए होता है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये एरर देगा, वही है मस्ट बी अ स्ट्रिंग टाइप एंड बाइट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी सेम अगर हम कॉपी एंड पेस्ट इवैल। ठीक है, तो इवैल्यूएट भी हमारा क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएट दोनों ही हमारा इसी तरह से काम करेगा। आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो उसको इवैल्यूएट करके दिखाएगा। इवैल्यूएशन में बस जो इवैल फंक्शन होता है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन को ही एक्सेप्ट करता है, और इसके अंदर आप डायनामिक एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या लार्ज ब्लॉक को, लार्ज कोड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है सम फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए जब हम उस दिन सम नाम का फंक्शन यूज़र डिफाइन बता रहे थे तो वो प्रॉपर एरर नहीं दे रहा था, वो अभी कल या परसों की क्लास में जो हम कर रहे थे। तो सम नाम का जो फंक्शन हमारा है ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो वैल्यू का करके क्या करेगा, सम करेगा। और ये इटरेबल टाइप के ऑब्जेक्ट का ही सम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लिस्ट हो गया, तो एक बार अगर सिंपल अगर हम करते हैं प्रिंट, आप सम कर दो। ठीक है, और इसमें मैं नॉर्मल नंबर दे देती हूँ, जैसे हमने ये नंबर दे दिया, तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। ठीक है, बट अगर हमें लिस्ट करनी है तो लिस्ट का ये क्या कर देता है, सम कर देगा। तो उसके लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसने इसको कर दिया। ठीक है, सम करके दिखा दिया हमें 18। तो आप चाहे यहाँ पे लिस्ट टाइप बना लो या फिर इसका कोई एक वेरिएबल बना लो। हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं b इक्वल्स टू, और यहाँ पे सम किसका करेंगे, हम b का सम करेंगे।
ठीक है, तो ये सब हमें निकाल के दे देता है, यानी कि लिस्ट टाइप होना चाहिए। अगर इसको टपल बना देते हैं तो लेट्स चेक। ठीक है, टपल का भी देगा, वो भी इटरेबल है। इटरेबल का मतलब है उसकी भी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एक एक वैल्यू पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसका भी हमें सम करके देगा। देन उसके बाद आता है एनी फंक्शन। द पाइथन एनी फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एनी आइटम इज एन इटरेबल इज ट्रू। इटरेबल होगा तो ट्रू करेगा, इटरेबल नहीं होगा तो हमारा फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इटरेबल जैसे हमारा ऑल फंक्शन था और ऑलमोस्ट वही फंक्शन है हमारा जैसे हमने इसको करा है, तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ ऑल की जगह हम क्या करते हैं एनी। ठीक है, एनी हमने करा, इसमें 0 है तो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है ये एनी के अंदर, यानी कि इटरेबल है ये। ओके, और यहाँ पे अगर हम एम्प्टी लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव करो, चेक करो, तो एम्प्टी में देखो ये फॉल्स दे रहा है। एम्प्टी में फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि एम्प्टी जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको आप इटरेट करेंगे, आप वैल्यू को देखोगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें फॉल्स दे रहा है, और पहले वैल्यू थी तो हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा था। ये हो गया वही इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन क्या करेगा, पाइथन के एक्सप्रेशन कोड को इवैल्यूएट करेगा। तो x है, x+1 हमें करना है, इवैल करके वो इवैल्यूएट कर देगा उसको, यानी कि स्ट्रिंग में आप वैल्यू कर रहे हो बट स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहा है ये। देन उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट फंक्शन बेसिकली वही है जैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं उसी तरह ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपको चेंज करना हो, इंट है, फ्लोट है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने प्रिंट करा और मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा, यहाँ पे मुझे जो कोई भी वैल्यू दे दो। ठीक है, सेव कर लो, तो देखो 210 के बाद इसने पॉइंट लगा दिया, तो बेसिकली फ्लोट। ठीक है, इसको इंट में करना है, आप इंट कर दो। ठीक है, तो फिर चेक करो, तो इंट नाम के फंक्शन में जस्ट ये इंट दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो उसको भी इसने क्या करा, इंटीजर में इसने कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो फ्लोट वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, फॉर्मेट फंक्शन रिटर्न अ फॉर्मेटिंग, एक फॉर्मेटिंग रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको कोई एक वैल्यू इंटीजर में दिखानी है, किसी को फ्लोट में दिखाना है, और किसी एक वैल्यू को आपको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, तो हमारा ये फॉर्मेट वैल्यू होता है जिसमें डी, एफ और बी हमारा यूज़ होता है। डी फॉर इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट एंड बी फॉर हमारा बाइनरी। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट करके वैल्यू दिखानी है। इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इंटीजर की जगह आप लिख दो फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डी कर दूँ तो डी द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ फ्लोट। अब ये कह रहा है कि जो भी हमने वैल्यू दी है वो जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट वो नहीं है जो हमने दिया है, इंटीजर टाइप का फॉर्मेट नहीं है, तो फॉर्मेट है इंट का, मतलब फ्लोट का फॉर्मेट था। तो अब इंटीजर करना है तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप एफ करते हैं फॉर्मेट का, ठीक है, फ्लोट में दिखा रहा है। फ्लोट जो फॉर्मेट दिखाएगा ये पॉइंट के बाद क्या करता है, 6 डिजिट दिखाता है, पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट तक की वैल्यू देता है। बी, तो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्लोट टाइप, वही है कि फ्लोट है तो हमारा नहीं चलेगा ये। तो यहाँ पे देखो उसने उसकी बाइनरी निकाल के हमें शो कर दिया। तो फॉर्मेट में हमारा जो भी वैल्यू आता है वैल्यू के अलग अलग फॉर्मेट दिखाता है, इंटीजर में, फ्लोट में, बाइट में, ये नॉर्मली हमारा कन्वर्ट करके हमें वैल्यू शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रोजन सेट। अभी तक हमने फ्रोजन सेट टाइप का कुछ नहीं पढ़ा, हमने सेट पढ़ा है।
सेट वैल्यू हमारी किस टाइप की होती है, जो सेट वैल्यू है, एंड फ्रोजन सेट जो होता है इट्स अ फंक्शन रिटर्न एन इम्यूटेबल फ्रोजन ऑब्जेक्ट। ये इम्यूटेबल टाइप है, यानी कि इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इनिशलाइज विद द एलिमेंट ऑफ द गिवन इटरेबल। जैसे आपने एक टपल बनाया, ठीक है, टपल हमारा जैसे कि होता है म्यूटेबल टाइप, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, बट उसको मैं फ्रोज़न सेट के अंदर क्या करती हूँ, एक फ्रोज़न सेट बना के आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या हम इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आप एक फ्रोज़न सेट हमने लिया, फ्रोज़न सेट, और इसमें एक टपल बना लेते हैं। टपल बना के हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं 4, और फ्रोज़न सेट में हमने क्या कर दिया, हमने टी को स्टोर करा दिया, और इसमें एक f नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इस f के अंदर हमारा क्या है, ये f नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने फ्रोज़न सेट हमने t स्टोर करा दिया, और प्रिंट करा देते हैं f को। तो प्रिंट जब हमने कराया तो फ्रोज़न सेट हमारी वैल्यू दिखा रहा है, कर्ली ब्रेसेस में होता है ये हमेशा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसने दिखा दिया। आप इसके अंदर टाइप चेक करना चाहते हो तो टाइप चेक कर लो। टाइप भी एक फंक्शन है हमारा जो बेसिकली टाइप बताता है, तो टाइप बता रही है फ्रोज़न सेट, ठीक है। फिर इसमें अगर मैं ऐड करती हूँ f डॉट, तो देखो इसके अंदर आप ये बेसिकली इसमें कुछ फंक्शंस हैं इंटरसेक्शन का, कि दो आप सेट के बीच में अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं, जॉइंट करते हैं, सबसेट निकालते हैं, तो उस टाइप का इसके अंदर है। बट अगर हम कॉपी करते हैं, मान लो एक वैल्यू कॉपी हमने कर ली, एंड प्रिंट f कॉपी हैव टेक्स नो आर्गुमेंट, दिया तो है, टेक्स नो आर्गुमेंट। तो कॉपी फंक्शन, चलिए ये हम बाद में देखेंगे कॉपी फंक्शन करेगा क्या। तो बेसिकली फ्रोजन सेट हमारा फ्रोजन क्रिएट करने के लिए, एक फ्रोजन टाइप का सेट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ITER। ITER का मतलब होता है इटरेबल, ठीक है, पाइथन इटरेबल फंक्शन। ये इटरेबल फंक्शन हमारा क्या करता है कि पाइथन इटरेबल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न एन इटरेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट। इट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी इटरेटेड वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक एक करके वैल्यू को इटरेट करेगा, एक एक वैल्यू एक एक करके वैल्यू को चेक करेगा, उसको हम इटरेबल कहते हैं। तो इटरेबल टाइप में हमने एक लिस्ट लिया, ठीक है, और उस लिस्ट को हमने ITR से इटरेबल टाइप हमने बना लिया, इटरेबल ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और उसको हमने एक और वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और अब इसके साथ जैसे ही हम नेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, तो नेक्स्ट क्या करता है, जो लिस्ट में पहली वैल्यू है उसको ट्रैवल करेगा, फिर नेक्स्ट करोगे सेकंड पे, नेक्स्ट करोगे थर्ड पे, नेक्स्ट पे करोगे थर्ड, उसके नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट करोगे उसके नेक्स्ट वैल्यू, ये प्रिंट कर देगा। तो ये ITER हमारा फंक्शन है। तो हम LIS के अंदर एक, ठीक है, हमने वैल्यू ले ली, और L नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें ITER यानी कि इटरेबल बना लेते हैं इस लिस्ट को, ठीक है, और प्रिंट करेंगे नेक्स्ट L, सेव F5। तो देखो इसने पहली वैल्यू इटरेट कर दी, ठीक है। अब आप इसको करते जाओ, जैसे 5 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5 बार करके एक बार चेक करो, तो इसने पांचों वैल्यू इसने ट्रैवल कर दी। और एक मैं 6 वैल्यू भी एंटर करा देती हूँ, 6 वैल्यू भी प्रिंट कराती हूँ। तो इसने क्या दिखाया, इसने हमें एरर दिखा दिया
कि स्टॉप इट्रेशन, यानी कि इट्रेशन अब ख़त्म हो चुकी है और वैल्यूज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं इसके लिए। इसके बाद भी हमारे कुछ फंक्शंस हैं, तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो हम इन फंक्शंस को हम कल की क्लास में करेंगे, जो हमारा लेंथ से शुरू होगा। ठीक है, लेंथ फंक्शन आपको पता है वैसे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए है। तो इसके बाद के जो हमारे फंक्शंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए देन, ओके, बाय।